हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के हमारे पहले सेशन पर जिसमें कि हम हमारा वोकैब को डिस्कस करेंगे। और वोकैब के सेशन में एक ही वर्ड से सारे सिनोनिम्स आपको याद हो जाएंगे। आज का जो हमारा वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। एबोरेंट। एबोरेंट का मतलब क्या होता है? घृणित, यानी कि जिस चीज़ से नफ़रत हो, जिस चीज़ से घिन आए या जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा हमें क्या हो, प्रॉब्लम हो, हेट हो, उस चीज़ को हम कहते हैं एबोरेंट। अच्छा, मैं इसकी डेफिनेशन आपको कहूँ तो इसकी डेफिनेशन होती है समवन और समथिंग दैट यू हेट अ लॉट, यानी कि ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे कि आपको क्या होती है, बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ लेंगे? एबोरेंट। ये जो एबोरेंट वर्ड है ये आपने पढ़ा होता है क्लास 8th या फिर 7th की बुक में, आप पढ़ के आए हैं इसे, जिसका मतलब होता है एबोर। ये यहाँ से बना हुआ शब्द है। अच्छा, इस एबोर से एक शब्द और ध्यान रखिएगा, लव। तो लव का मतलब होता है प्रेम या प्यार करना, और एबोर का मतलब क्या होता है? नफ़रत करना। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? एक दूसरे के एंटोनिम है। ठीक है बात। अब चलते हैं हम हमारे आज के वर्ड के ऊपर। हमारे जितने भी वर्ड हैं सभी वर्ड एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है एबोमिनेबल। ठीक है, तो एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा भद्दा, यानी कि हिंदी में हम जिसे कहते हैं भद्दा, यानी कि बिल्कुल घृणित या घटिया एक नंबर का, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? एबोमिनेबल। क्या है? ABOMINABLE, एबोमिनेबल, यानी कि भद्दा, घटिया एकदम। ठीक है, तो वर्ड रिलेट कहाँ से कर रहा है? एबोरेंट से, और ये भी इसका क्या है? सिनोनिम है। हालांकि ये सारे वर्ड ही आपस में क्या है? सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा बेस। तो बेस का मतलब वैसे तो आधार होता है। अगर आप इस बेस शब्द की बात करें तो इस बेस का मतलब आधार भी होता है जब ये वर्ब का काम करता है या फिर नाउन का काम करता है। लेकिन कभी कभी ये वर्ब और नाउन का काम ना करके एडजेक्टिव का काम कर देता है, और उस समय पर इस बेस का मतलब क्या हो जाता है? घृणित, यानी कि बहुत ही घटिया या बेकार। ठीक है, तो बेस का मतलब बेकार भी होता है। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है हॉरिड। हॉरिड का मतलब बहुत ही भयावह या डरावना। ठीक है, तो डरावना है तो वो कैसा होगा? बेकार होगा, यानी कि घृणित होगा, जो कि पसंद ना आए किसी को, तो वो क्या कहलाता है? हॉरिड। और हॉरिड से ही आपको ध्यान रखना है हॉरिबल। और आप कई बार देखते हैं क्या? हॉरर मूवीज़, जो कि बहुत डरावनी मूवीज़ होती हैं, तो इसी से क्या हो गया? हॉरिड, हॉरिबल। और कई बार कुछ कंडीशन हो जाती है कैसी? हॉरेंडस, यानी कि भयावह, डरावनी। ठीक है, तो तीनों वर्ड ध्यान रखिएगा, हॉरिड, हॉरिबल, हॉरेंडस। क्लियर है बात? नेक्स्ट वर्ड ऑडियस। तो ऑडियस का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो हिंदी में हम इसे कहते हैं घिनौना। आपने ये शब्द हिंदी में बहुत बार सुना होता है, घिनौना, कि घिनौना काम किया है। तो घिनौना काम करने के लिए, तो घिनौने के लिए इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऑडियस, ODIOUS। इसी से एक और शब्द ध्यान रख लीजिएगा आप, ऑब्नॉक्शियस। ठीक है, तो ऑब्नॉक्शियस ऐसा कोई काम जिससे कि क्या हो? घिन आती हो, मतलब कि ऐसा कोई काम जिसको कि आप जो है ठेस पहुंचाने वाला काम, किसी को जिस काम से बहुत ज़्यादा क्या पहुंचे? ठेस पहुंचाने वाला। ठीक है, और ठेस पहुंचाने वाला होता है तो वो कैसा होता है? नफ़रत भरा। ठीक है, तो उस समय पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? ऑब्नॉक्शियस, OBNOXIOUS, ऑब्नॉक्शियस। अब नेक्स्ट वर्ड पर चलें, हमारे रिपग्नेंट। तो रिपग्नेंट का मतलब होता है बेकार, वेरी बैड। क्या होता है? इन दोनों का मतलब ही, रिपग्नेंट या फिर रिपल्सिव, दोनों का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी बैड। ठीक है, बहुत गंदा, बेकार एकदम। तो जब आप 9th या 10th की इंग्लिश मीडियम की बुक देखेंगे, ठीक है, अपना CBSE या फिर RBSE दोनों में, तो वहाँ हम जब एक केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में हम देखते हैं, शायद जहाँ तक केमिस्ट्री में देखते हैं, तो ये रिपग्नेंट शब्द आता है कि रिपग्नेंट गैस, और आई डोंट नो अबाउट दैट, कि वो अमोनिया गैस होती है शायद, जिसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा रिपग्नेंट होती है, यानी कि उस गैस की जो स्मेल है वो इतनी ज़्यादा बैड होती है कि उसको हम स्मेल कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसकी जो बदबू होती है वो बहुत बुरी होती है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? रिपग्नेंट गैस या रिपग्नेंट स्मेल। ठीक है, क्लियर हो गया? रिपग्नेंट के साथ रिपल्सिव।
एग्रीजियस। तो एग्रीजियस भी क्या है? एग्रीजियस का मतलब भी होता है क्या? बेहद खराब। अब बेहद खराब कोई चीज़ है, बेहद खराब यानी कि बहुत ज़्यादा खराब अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है? एग्रीजियस। नॉशियस, अब इस नॉशियस को देखिएगा, आपको कई बार हो जाता है क्या? नौशिया। नौशिया का मतलब उबाक आना है। अगर मैं साधारण हिंदी में बात करूं तो उबाक आना यानी कि जी मचलाना, इसे हम कहते हैं मितलाना कहते हैं वैसे। मतलब कि जब आपको उल्टी का मन होता है बट उल्टी नहीं आती है, मतलब उल्टी करने का मन जैसा लगा रहता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नौशिया। यानी कि उस समय पर आप बिल्कुल क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं, बहुत गंदा सा फीलिंग होता है। तो गंदे सी फीलिंग के लिए हम क्या यूज़ लेते हैं? नौशिया, उबाक आना। बट इस तरह की जो घटना है या इस तरह की जो फीलिंग है उसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या आता है? नॉशियस। ठीक है, तो ये नॉशियस क्या होता है? अगर मैं इसको हिंदी में प्रॉपर हिंदी आपको बताऊं तो इसको प्रॉपर हिंदी में हम कहते हैं वमनकारी। यानी कि ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना जो कि बहुत ज़्यादा घृणित हो, बहुत गंदी लग रही हो, तो वो क्या होती है? नॉशियस। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारा, मैंने लिखा था यहाँ पर टेरिबल। तो टेरिबल आप जानते हैं, टेरिबल का मतलब क्या होता है? भयावह, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली चीज़ें, टेरिबल। ठीक है, तो टेरिबल क्या होते हैं? कई जानवर भी होते हैं हमारे। तो इस तरह से ये सारे वर्ड आपको एक साथ याद हो जाएंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से याद होंगे। बट उससे पहले कुछ वर्ड और हम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। यहाँ पर मैं आपको उन वर्ड के बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे एक वर्ड है गैस्टली, GHASTLY। गैस्टली का मतलब भी होता है क्या? घृणित, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेकार, बेहुदा, ठीक है, या भद्दा। ठीक, तो गैस्टली का मतलब भी क्या होता है? बेकार या घृणित। ठीक, नेक्स्ट जो वर्ड आप पढ़ते हैं, ये वर्ड भी आपको 8th की बुक में या फिर 6th या 7th की बुक में मिल जाएगा। लोथ शब्द, जिसका मतलब क्या होता है? नफरत, और इसी से बनता है लोथसम, यानी कि बेहुदा या फिर घृणित। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड जो है इसको भी आपको ध्यान रखना है, ग्रूसम। ये सभी वर्ड किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एग्जामिनर आपसे एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछेगा, तो सारे वर्ड आपस में क्या हैं? एप्रोप्रिएट सिनोनिम है। सभी को एक साथ याद करना है। मैं अभी आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि सारे के सारे सिनोनिम आपको किस तरह से याद होंगे। ठीक, आइए, तो ग्रूसम का मतलब भी क्या हो गया? घृणित। ठीक है, तो ग्रूसम हो गया। और एक लास्ट वर्ड और है हमारे पास, अपैलिंग। एक होता है अपीलिंग जो कि अलग है, अभी हम बात कर रहे हैं अपैलिंग के बारे में, APPALLING। अपैलिंग का मतलब भी क्या होता है? घृणित। ठीक है, आज हमने घृणा से रिलेटेड सारे शब्दों को देखा कि किस तरह से सारे शब्द जुड़ते हैं। एक शब्द और, अगर आपने सिम्बा मूवी देखी हो तो सिम्बा मूवी जो हमारे रणवीर सिंह जी की मूवी है, तो उसमें जब वो कोर्ट के अंदर केस चल रहा होता है तो जज, एक टाइम पर जज साहिबा बोलती हैं कि दिस इज़ अ हीनस क्राइम। आप उस शब्द को दोबारा से उस मूवी को देखिएगा और वो डायलॉग वहाँ पर सुनिएगा जज का कि दिस इज़ अ हीनस क्राइम। हीनस का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा नफरत भरा हुआ, घृणित, जिसे कि माफ़ ही ना किया जा सकता हो। तो उस टाइम पर क्या बोलते हैं हम? हीनस शब्द भी हमारे पास आता है, HEINOUS। ठीक है, हीनस, दिस इज़ अ हीनस क्राइम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ काम। ठीक है, गिरा हुआ काम, क्योंकि वो उसमें जो वो दो लड़के हैं वो क्या कर देते हैं? रेप कर देते हैं। इसकी वजह से जज बोलते हैं कि दिस इज़ अ हीनस क्राइम, कि ये बहुत ही गिरा हुआ काम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द मैं आपको और बताता हूँ, एग्रीजियस। ये जो एग्रीजियस है इससे आपको ध्यान रखना है ब्लंडर। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? ब्लंडर, यानी कि ब्लंडर का मतलब क्या होता है? ब्लंडर का मतलब होता है ऐसी भूल, बहुत बड़ी भूल। इसको हिंदी में मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बड़ी भूल, यानी कि ऐसी भूल जिसे कि माफ़ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि किसी का आपने मर्डर कर दिया है और उसके बाद अगर आप सॉरी बोलें तो आपकी इस मिस्टेक को सही नहीं सही नहीं किया जा सकता। आपकी इस मिस्टेक को अब सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, उसका आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस कंडीशन में इस जगह पर हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? ब्लंडर, यानी कि बहुत बड़ी भूल। और उसके स्थान पर हम कौन सा शब्द और यूज़ कर सकते हैं? एग्रीजियस, एग्रीजियस। ठीक है, अब मैं रिलेट करता हूँ सारे शब्दों को, कैसे हम याद रख पाएंगे। ठीक,
ए से हमारा बना है एबोमिनेबल, बी से हमारा बना है बेस, एच से हमारा बना है हॉरिड, हॉरिबल, हॉरेंडस या फिर हीनस। क्लियर हो गया बात। ओ से हमारा बना है ऑडियस या फिर ऑब्नॉक्शियस, आर से हमारा बना है रिपग्नेंट, आर से हमारा बना है रिपल्सिव, ई से हमारा बना है एग्रीजियस, एन से हमारा बना है नॉशियस, टी से हमारा शब्द बना है टेरिबल। ठीक है, इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है? समवन और समथिंग दैट यू हेट अलॉट, कि कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, तो उस जगह पर आप कौन सा शब्द यूज़ करेंगे? एबोरेंट। ओके, और साथ ही साथ ये 4 शब्द और हैं आपके पास, इनको आपको याद करना है। कास्टली, लोथसम, ग्रूसम, अपैलिंग। ठीक है, इन सभी का मतलब घृणा से है। आज हमने शब्द पढ़े सारे रिलेटेड किससे? घृणा से। घृणा से रिलेटेड जितने भी शब्द थे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दें या फिर आप स्पोकन करें, ये सारे शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पटवार का एग्ज़ाम दें, चाहे पीटीटी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप अपना राजस्थान का ग्रुप डी एग्ज़ाम दें, तीनों एग्ज़ाम और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं, सभी में ये सभी वर्ड जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से, इस तरीके से आपको शायद ही ये कहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो लगा है कि अच्छा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और अपने नोन तक इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ से कुछ प्रॉफिट मिल सके, कुछ लाभ मिल सके। हो सकता है उन्हें या उनके किसी एग्ज़ाम में ये चीज़ काम आ जाए, या फिर उनकी डेली लाइफ में ये चीज़ काम आ जाए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और अगर आज आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़।